लोकसभा चुनाव के लिए कल दूसरे राउंड में वोट डाले जाएंगे। कल पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद वोटिंग सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ जाएगी, जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ रहा है। बीजेपी ने जहां पूरे यूपी में प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी, वहीं अखिलेश यादव का कंफ्यूजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कई सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट पर भी अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। यहां पर अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने सीट पर तेज प्रताप को मैदान में उतारा था, लेकिन कल पहले अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उसके बाद रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया कि कन्नौज से अखिलेश ही चुनाव लड़ेंगे। देर शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अखिलेश यादव के नाम का ऐलान कर दिया। अब अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे कन्नौज से नामांकन करेंगे। अखिलेश के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश इस चुनाव में ताल ठोक रहे मुलायम परिवार के 5वें सदस्य हैं। तो एक के बाद एक सीट पर कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब देखिए कन्नौज से भी अपने प्रत्याशी को बदलकर अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए हैं। अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कन्नौज की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। मुकाबला टक्कर का हो चुका है, क्योंकि यहां बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं। कन्नौज समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल यहां पर बीजेपी ने अपनी पैठ काफी मजबूत कर ली है। आलम यह है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने इस किले को नहीं बचा पाई थी। सुब्रत पाठक ने 2019 में डिंपल यादव को हराया था। समाजवादी पार्टी उसके बाद यहां अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करने में जुटी है, लेकिन उसने पहले टिकट तेज प्रताप यादव को दिया था। अब खुद अखिलेश ने मोर्चा संभाल लिया है। कन्नौज से बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार इमरान बिन जाफर को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश के मैदान में उतरने के साथ ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कन्नौज का ये चुनाव कितने दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। तो कन्नौज में अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं, लेकिन वो अब तक अपने 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट बदल चुके हैं। आखिर अखिलेश के मन में कंफ्यूजन क्यों है? समाजवादी पार्टी बार बार अपने उम्मीदवार क्यों बदल रही है? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अखिलेश 4 सीटों पर एक बार नहीं 2-2 बार उम्मीदवार बदल चुके हैं। जिन सीटों पर 2-2 बार कैंडिडेट बदले गए, उनमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मिश्रिख और बदायूं सीट शामिल है। जबकि 6 सीटों पर अखिलेश ने एक बार कैंडिडेट बदला। ये सीट है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सुल्तानपुर, बागपत और कन्नौज। अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने पर कन्नौज सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने चुटकी ली। सुब्रत पाठक ने कहा कि अब यहां पर मुकाबला दिलचस्प होगा। अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिंपल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। तो ही आज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहा है। तो एक तरफ कन्नौज में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अटैक किया है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश की संपत्ति को लूटा। कांग्रेस की नजर अब आम जनता की संपत्ति पर। सैम पित्रोदा का बयान ही कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस घुसपैठियों के बीच में संपत्ति को बांट देगी। उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी, और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत
लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सेम पेत्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा ही यह है कि देश की संपत्ति को लूटकर, लोगों की संपत्ति को लूटकर घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी इस बात का असर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। खलबली का आलम यह है कि समाजवादी पार्टी एक सीट पर अपने उम्मीदवार तय करने के बाद दोबारा उस सीट पर अपने उम्मीदवारों को बदलती है। अब आइए आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किस सीट पर किन उम्मीदवारों का टिकट काटा और किसे टिकट दिया। खुद कन्नौज सीट पर सपा ने पहले तेज प्रताप यादव पर दाव लगाया था, लेकिन नामांकन से ठीक पहले उनका टिकट बदल दिया गया। अब खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। कन्नौज के अलावा बदायूं सीट भी मुलायम फैमिली की गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहां पर अखिलेश ने दो बार उम्मीदवार को बदला। पहले धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया, फिर शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, लेकिन जब शिवपाल ने आनाकानी की तो उनके बेटे आदित्य यादव पर दाव लगाने का फैसला किया गया। अखिलेश ने मेरठ सीट पर भी लगभग ऐसा ही कारनामा किया। पहले उन्होंने दलित नेता भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, जिनका मेरठ में जनाधार होना तो दूर, ज्यादा लोग उनके बारे में जानते तक नहीं थे। गलती का एहसास होने पर सपा ने अपने विधायक अतुल प्रधान को मैदान में उतारा, लेकिन इसके पहले कि अतुल प्रधान अपना नामांकन कर पाते, अखिलेश ने एक बार फिर फैसला बदला और सुनीता वर्मा को पार्टी का सिंबल दे दिया। इसी तरह का कंफ्यूजन मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां मौजूदा सांसद एसटी हसन नामांकन भर चुके थे, लेकिन उसके पहले दिन रुचि वीरा का नामांकन कराया गया। तो समाजवादी में कंफ्यूजन का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच कन्नौज से अखिलेश ने उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बेशक कंफ्यूजन रहा हो, पहले तेज प्रताप यादव को उतारा हो, उसके बाद अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए। ऐसी क्या रिपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिल रही थी कि अखिलेश ने खुद चुनावी मैदान में उतरना ज्यादा मुनासिब समझा अपने भतीजे की बजाय? देखिए, कन्नौज में अगर आप बात करेंगे, कन्नौज आप आएंगी तो पिछले 15-20 दिन से जो कन्नौज की समाजवादी पार्टी यूनिट है, उसका ये कहना था कि यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव यहाँ सुब्रत पाठक का अच्छा मुकाबला करेंगे, वो ये सीट जीत सकते हैं। अब जब तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने ये टिकट दे दिया तो परसों पूरी कन्नौज की समाजवादी पार्टी की यूनिट लखनऊ पहुंची, अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव से ये कहा कि आप ही चुनाव लड़िए, नहीं तो कन्नौज जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, हालांकि 2019 में हार गई थी समाजवादी पार्टी यहाँ से, लेकिन आप पुराना इतिहास देखिए। राम मनोहर लोहिया यहाँ से सांसद रहे, जो मुलायम सिंह यादव के गुरु थे, और 1999 में मुलायम सिंह यादव यहाँ जीते थे। उसके बाद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, 2019 तक ये सीट, यानी 20 साल ये सीट यादव परिवार के पास रही। अब वो हार गई है, इस बार फिर से जीतने की कोशिश है। तो यूनिट ने यही कहा कि अखिलेश यादव से कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो ये सीट वापस आ सकती है समाजवादी पार्टी के पास, जिसके बाद अखिलेश यादव को अपना फैसला बदलना पड़ा और अखिलेश यादव ने यहाँ से अपना नामांकन आज वो करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। 1-2 सीट पे बदलाव हो जाए तो चलिए, वो सभी पार्टीज में
होता है, लेकिन ये बार बार बदलाव होना, कई सीट्स में बदलाव होना, जी। ये चिंता का विषय है। और समाजवादी पार्टी में अगर अंदर लोगों से आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि इसका नुकसान भी पार्टी को चुनाव में हो सकता है। ठीक है, और इसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक मैसेज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहा है वो जरूर मुश्किलें बढ़ा सकता है। रुचि, आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो इस चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले अपने परिवार के 5वें सदस्य हैं। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, तो बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। अखिलेश की फैमिली से इतने टिकट मिलने पर मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने अखिलेश के पीडीए का नया मतलब बता दिया है। असली पीडी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। आपको यहाँ आपके अगेंस्ट समाजवादी पार्टी ने डिंपल जी को उतारा है और अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, पड़ोसी जनपद है, तो कुछ चुनौती रहेगी अगल बगल के जनपदों में? यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है। एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है। जनता ही ने तो कह दिया सिर्फ सारा सब कुछ बाल सैफई में, एमपी सैफई। अरे हम उनसे अखिलेश जी को कह दो कि कुछ बच्चे हो नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली, तो उनको दे दे टिकट। बीजेपी चुटकी जरूर ले रही है, लेकिन कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव का उतरना जरूर मुकाबले को कड़ा बना रहा है। कन्नौज सीट की बात करें तो यहां से मुलायम परिवार का पुराना नाता रहा है। यहां पर 1999 में मुलायम सिंह यादव पहली बार सांसद चुने गए थे। 2000 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अखिलेश यादव चुने गए। अखिलेश यादव 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक कन्नौज के सांसद रहे। अखिलेश ने जब इस्तीफा दिया तो उनकी पत्नी डिंपल यादव यहां की सांसद बनी। डिंपल ने 2014 का चुनाव भी कन्नौज से जीता, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब आइए आपको कन्नौज का कास्ट फैक्टर भी बता देते हैं। यह सीट यादव बाहुल्य सीट है। यहां करीब 16% यादव किसी भी उम्मीदवार की जीत हार का फैसला करते हैं। साथ ही यहां पर मुस्लिम वोटर भी करीब 16% हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 15% है। कन्नौज में राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 10% है। कन्नौज वो सीट है जो एमवाई समीकरण के लिए सबसे ज्यादा मुफीद समझी जा सकती है, अखिलेश यादव के लिए और उनकी पूरी पार्टी के लिए।